हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा कंट्रीब्यूटर क्वेश्चन का पांचवा टॉपिक है। पांचवा प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आपने मेरा 4 वीडियो नहीं दिखाया तो मेरे चैनल पर जाके सर्च करके देख लीजिए। टॉप 500 के कंट्रीब्यूटर क्वेश्चन के 4 सेट चल चुके हैं। तो और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपना लाइक समझा और मेरे चैनल को ज्वाइन किया। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं RRT हिमांशु अकेडमी यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे रोज़ डेली क्विज होते हैं, रोज़ इंग्लिश के क्विज होते हैं, फिजिक्स के क्विज होते हैं, मैथ के क्विज होते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जिससे आप ज्वाइन करके आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहला। समजोशी व्यक्तीकरण के लिए दोनों व्यक्तिकार तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। इसके लिए आपको कालांतर होना चाहिए शून्य। विनाशी व्यक्तीकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच पृथक्करण होने चाहिए। विनाशी व्यक्तीकरण के लिए दोनों के बीच तरंग होना चाहिए पाइवती के विषम गुणांक। किसी गैस के ध्वनि का चाल अनुकरण होता है, तो किसी गैस के ध्वनि का चाल क्या होता है? टी के पावर -2 का अनुकरण करते हैं। दोनों सिरों के खुले अगर पाइप उत्पन्न करते हैं, दोनों सिरों पर खुले अगर पाइप अनुवत करते हैं, सम तथा विषम सुनाते दोनों। एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। ए और बी दोनों केवल कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा केवल विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, इसमें केवल विद्युत क्षेत्र। फिर निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो इसमें इसका हो जाएगा जूल कुल बैलेंस वन। ऐसा यूनिट में इप्सिलॉन नोट का मात्रा क्या होता है? इप्सिलॉन नोट का मात्रा होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन माइनस वन, कूलम्ब स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर देखिए कल किसी विद्युत रोशी माध्यम के लिए ई पराविद्युतांक हो सकता है। ई पराविद्युतांक हो सकता है 5। धातु के पराविद्युतांक हो सकते हैं, धातु के पराविद्युतांक हो सकते हैं अनंत। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो इसका स्थित हैं तो उन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर होंगे। उनके विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उन पर लगने परिणाम बराबर होंगे। इस प्रकार उनके विद्युत बल बराबर होंगे। एक पृथक चालक गोले के कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान घटेगा। dy मतलब किसका? dy किसका मात्रक है? dy मात्रक है आपका विद्युत विभव दागुण का। एक खोखले गोले के त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर आवेश q कूलम है, तो उस पर केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? उस पर विद्युत विभव हो जाएगा आपका Q/4/ε r। आवेशित खोखले गोले चालक के केंद्र पर क्या होता है? आवेशित खोखले गोले के चालक केंद्र पर क्या होता है? विद्युत चार्ज शून्य होता है, विभव नहीं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। SI प्रति विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? SI प्रति विद्युत धारिता का मात्रक होता है फराडे। विद्युत धारिता का विभव सूत्र क्या होता है? विद्युत इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का विभव सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है m-1 T²T4/2। किसी चालक की धारिता को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता? किसी चालक की धारिता को निम्न से कौन प्रभावित नहीं करता? इनमें से कोई नहीं। एक समानांतर पट्टी संधारिता के पट्टिकों के बीच अवरोध की एक प्लेट रख देने से संधारिता के लिए धारिता रहती है, वह हो जाएगा बढ़ जाता है। दो आवेशों चालक गोले जिन पर आवेश की विमीय मात्रा है एक सुचालक तार द्वारा परस्पर मदद कर दी जाते हैं, तो इनमें क्या होता है? गोले की कुल ऊर्जा रहेंगी, आवेशित संरक्षित रहेगा, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, कोई भी संरक्षित नहीं। इसमें होगा आवेश संरक्षित रहेगा। फिर बोल रहा है दो आवेश वस्तुओं के जोड़ने उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो यदि उनके विभव समान हो। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है? निम्नलिखित में से अदिश राशि है विद्युत धारा। धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो V आपने पढ़ा होगा कि V क्या होता है? V होता है I/N²। प्रतिरोधकता का विभव सूत्र क्या होता है? प्रतिरोधकता का विभव सूत्र होता है mL² T - A - 2।
ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर मात्रक है आपका प्रतिरोधकता का मीटर है। ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता क्या होती है? ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। सीमेंस कितना मात्रक है? सीमेंस किसका मात्रक है? सीमेंस मात्रक है आपका वैद्युत चालकत्व का। जब अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पसंयोजी मिला जाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होता है? तो प्रतिरोधकता घट जाता है। जब अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी मिला जाता है तो प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता घट जाता है। धातु का ताप बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? धातु के ताप बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता सांद्रीकरण कम हो जाता है। किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम किसको सम्मिलित करता है? यह कहता है आवेश संरक्षण के नियम को। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको बताता है? आवेश ये कहता है ऊर्जा को। ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का हो जाएगा, ये ऊर्जा का हो जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु परिपथ पर सभी धारिता के बीच घनत्व का योग क्या होता है? सभी धारिता के बीच घनत्व क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। यदि ई और E2 विभवार का बल सेल के विभवार के तार के कणों का L1 L2 लंबाई पर संतुलित होंगे तो इनका क्या हो जाएगा? E1/E2 L1/L2। विभवामी में उपयोग किए जाते हैं। विभवामी में उपयोग किए जाते हैं ए और बी दोनों। विद्युत बल्ब का टंकन से बनाता है। धात्विक के ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि किसी कमानी की धारा प्रवाहित किया जाए तो कमानी क्या होगा? यदि किसी धारा को कमानी किया जाए तो उसका संकुचित हो जाता है। साइक्लोट्रॉन किस कण के उच्च घनत्व तथा त्वरित होने के लिए उपयुक्त नहीं है? साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए उचित नहीं है। धारामापी में शंट का उपयोग क्यों किया जाता है? धारामापी में शंट का उपयोग किया जाता है उस धारा को उसकी सुरक्षा के लिए। एक धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है तो उसको आप लोग कर सकते हैं श्रेणी क्रम में लगा के। समानांतर में संबंधित क्रम के प्रकार के तार को जिसमें धारामापी को प्रभावित करने के लिए निरंतर रखा जाता है कहलाता है क्या कहलाता है? शंट कहलाता है। एम्पियर मीटर मात्रक किसका मात्रक है? एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? ये विद्युत के ध्रुव पारलक है। किसी चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय गुण होता है सदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स का सदिश टेस्ला होता है। किसी छोटे चुंबक के मध्य में से समान दूरी पर अक्षीय तथा वैसे चुंबकीय क्षेत्र का अनंत क्या होता है? इसमें हो जाएगा 2/1। 8 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक इलेक्ट्रॉन आवेशित चुंबक रूप से घूम रहा है। इसका चुंबकीय गुण क्या होगा? इसका चुंबकीय गुण हो जाएगा 1/2 EVR। चुंबकीय फ्लक्स बटा चुंबकीय विद्युत का विभव क्या होता है? इसका विभव हो जाएगा TL-1। चुंबकीय गुण M की दिशा क्या होती है? चुंबकीय गुण M की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। M आघूर्ण के चुंबकीय द्विध्रुव समरूप क्षेत्र B के संतृप्त स्थिति में कार क्या होता है? कार क्या हो जाएगा? MB हो जाएगा। फिर एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी अनुप्रयोग होता है? एक प्रबल विद्युत बनाने के लिए हमें नरम लोहे का उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का चुंबकीय प्रगुण एक से ऋणात्मक होता है? इसमें हो जाएगा डायमैग्नेटिक का। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है स्थिर। तो आज के फ्रेंड इतना ही। थैंक यू फ्रेंड फॉर जॉइनिंग माय चैनल। आप मेरे चैनल पर ही बने रहिए और अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कराइए और राफेल को ज्वाइन करिए। लव यू फ्रेंड।